सुप्रभात बच्चों। आज मीरा का दूसरा पद, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, इस पद को देखते हैं। इससे पूर्व मैंने बताया था कि मीराबाई की भक्ति इस कदर चरमोत्कर्ष पर पहुंची कि उन्होंने सारी मर्यादाएं, समाज की लोक मर्यादा, परंपरा की लोक मर्यादा, जितनी भी मर्यादाएं, जितने भी प्रकार की मर्यादाएं हैं, उन सभी मर्यादाओं को उन्होंने त्याग दिया और अपने श्री कृष्ण के आगे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वो नाचती रहती थी। और इस क्रिया, ऐसा करने के कारण समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह उन्हें विविध प्रकार के ताने सुनने पड़े। उसी दुख को, उसी विडंबना को इस पद में मीराबाई ने अभिव्यक्त किया है। कहती हैं, अपने ही बारे में लिखती हैं कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रही। मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई दास सांची। मैं तो मेरे नारायण सू, आप हो गई साची। मैं अपने नारायण के संग, मैं अपने श्री कृष्ण के संग, सु मतलब संग, मैं अपने श्री कृष्ण के संग आप ही हो गई सांची। सांची मतलब समा जाना, ठीक है। वैसे सांची शब्द का प्रयोग सच के लिए भी करते हैं। सांची शब्द का प्रयोग सच के लिए भी करते हैं कि ये सच है कि यहाँ, लेकिन जो परंपरा या जो जिस तरह है उसमें उस सच का प्रयोग उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में किया। वो कहती, मैं तो मेरे नारायण सू, मैं अपने नारायण के संग अपने आप ही, जो सांची, अगर हम सत्य भी, चलो सत्य अर्थ में भी इसे हम स्वीकार करें, जो सच्ची कहें कि ये सच है कि मैं अपने नारायण के संग मिल गई। मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। परिणाम क्या हुआ? लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग क्या कहते हैं? ऐसा करने से मतलब उनका कहना है कि अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं श्री कृष्ण के आगे, अपने नारायण के आगे नाचती रही, और नारायण के प्रेम में ही उनका जो सच्चा प्रेम है, अगर हम रहस्य की ओर देखें, रहस्य का मतलब है कि जो हमारे जीवन की जो सच्चाई है, जिसे रहस्यवाद या जो दर्शन कह सकते हैं हम, मनुष्य का जीवन दर्शन जो है, उसकी सच्चाई यही है कि वो परमात्मा में ही, वो जिस परमात्मा के परम रूप से अलग होकर एक नया रूप, नए अस्तित्व में आया, उस अस्तित्व को, उसी अस्तित्व में समाकर वो सच्चे अर्थ में उसी अस्तित्व में वो समाने जा रही है। मैंने पिछले दिन भी इसकी व्याख्या करते हुए मैंने बताया था कि किस प्रकार निर्गुण भक्त या सगुण भक्त, जो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त हैं या निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तगण हैं, संत हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस जीवन के दर्शन को, इस जीवन का जो दर्शन है, इस दर्शन के यथार्थ को लोगों के, पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया। तो मीराबाई उसी चीज को कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण सू। वैसे सामान्य आप देखो, यहाँ पर इन्होंने मारवाड़ी शब्द या मारवाड़ी में या ब्रजभाषा में जो इन्होंने लिखा है कि मैं तो, यहाँ पर मेरे, सामान्यतः आपने व्याकरण की भाषा में देखा होगा कि अगर एक बार सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो जाए
मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का संज्ञा की जगह पर, तो वहाँ पर दूसरा सर्वनाम का प्रयोग जो है वो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैं तो मेरे अपने की जगह पर यहाँ मैंने मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ मेरे के जगह अपने होना चाहिए था व्याकरणिक दृष्टिकोण से। लेकिन मीरा ने क्योंकि जब भाषा बोलचाल की भाषा होती है, कविता की भाषा जो होती है, उसमें व्याकरण या बोलचाल में भी व्याकरण की जो नियम है, व्याकरण की जो परिपाटी है, वो काम नहीं आती। क्योंकि व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका पालन करने का विधान है, लेकिन जब हम आम बोलचाल की भाषा में बोलने लगते हैं, सामान्य बोलचाल में बोलने लगते हैं या कविता की भाषा बोलने लगते हैं, तो वहाँ व्याकरण की सारी मर्यादाएं, व्याकरण के सारे नियम किताबी बनकर रह जाते हैं। यही इसी चीज़ का उल्लेख मैं कर रहा था कि मीराबाई कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु हो गई आप ही साची। अपने आप उस सच में वो सच हो गए। फिर कहती हैं लोग कहे मीरा भई बावरी और न्यात कहे कुलनासी। लोग क्या कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई। बावरी मतलब पागल, पगली हो गई, पगला गई है, तभी तो ऐसा कर रही है। इतने बड़े खानदान का त्याग कर, इतने बड़े खानदान की मर्यादा का त्याग कर वो संतों के संग जंगलों में, कंदराओं में, वनों में घूमती रहती हैं, तो ये तो पागलपन ही है ना। जिसे हम दूसरे अर्थ में दीवानगी कहते हैं, वो पागलपन का ही रूप है। तो वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई, पगली हो गई है, और न्यात कहे कुलनासी। न्यात कहते हैं कुटुंब को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को। हम लोग यहाँ झारखंड में उसे गोतिया कहते हैं। तो वो जो कुटुंब है, जो परिवार हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया, कुल नासी हो गई। कुल की मर्यादा, कुल मतलब वंश, वंश की मर्यादा का, वंश का जो सम्मान था, उस सम्मान को उन्होंने मिटा दिया। फिर आगे लिखती हैं कि विष का प्याला, और इसका परिणाम, हाँ मैं ये बता रहा था पिछले ये में कि राणा जी ने, जो उनके देवर थे, महाराणा भोजराज की मृत्यु के उपरांत जो राणा जो गद्दी पर बैठे, अपने पिता की गद्दी विरासत को प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने मीराबाई को परेशान करना, सताना शुरू किया। कि उनकी सताने की उनकी यह सोच थी कि अगर वो सताएंगे तो मीराबाई अपनी उस भक्ति ढोंग पाखंड जो है इसे छोड़कर अपनी मर्यादा में, कुल की मर्यादा में, नारियों की जो, महिलाओं की मर्यादा है, समाज परिवार की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? अंत में अजीज आकर राणा के द्वारा जब कष्ट दिया जाने लगा और कष्ट की पराकाष्ठा हुई, उस कष्ट का उल्लेख यहाँ कर रही हैं कि विष का प्याला राणा जी ने भेजिया। क्या कहती हैं कि विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। ऐसी किंवदंती, ऐसा कहा जाता है कि राणा जी ने सोचा, जैसे आपने सुना होगा कि भक्तमाल में भक्तों की जो कथा कही गई है, उसमें प्रहलाद की कथा आप जानते हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जो हैं विष्णु की भक्ति करने लगे, और इससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने, जिसे हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप जो कह लें, दोनों नाम से वो ये जाने जाते हैं, तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का यत्न किया। वो कहते थे कि तुम मुझे भगवान कहो, और जब प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उन्हें मारने का यत्न किया। क्या क्या नहीं किया। समुद्र में बंधवा कर समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ की चोटी से उन्हें नीचे फेंक दिया, कांटों की सेज पर सुला दिया, पागल हाथियों के बीच डाल दिया गया कि वो अपने पैरों से रौंद कर मार डालेगा इस बालक को। और अंत में अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था ब्रह्मा का, उस वरदान प्राप्त होलिका की गोद में बिठाकर उन्हें आग में समाहित कर दिया। परिणाम आप जानते हैं कि प्रहलाद बच गए और होलिका जल मरी। तो वैसे ही राणा जी ने भी विविध प्रकार से प्रयत्न किया। सबसे पहले उन्होंने मीरा को जहर का प्याला, विष से भरा हुआ प्याला दिया कि आप इसे पी लें, और मीरा ने हंसते हंसते पी लिया।
वही चीज कहते हैं कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा, राणा जी भेजा और पीवत मीरा हंसी। हाँ, उन्होंने वो हंसते हंसते उस प्याले को पी गई। कहते हैं किंवदंती है कि मीरा ने विष का प्याला तो पी लिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मीरा की मूर्ति जो थी, वो कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, वो दो फार में, दो टुकड़े में बदल गई। वो मूर्ति जो थी अष्टधातु की मूर्ति, वो दो टुकड़े में बट गई। ठीक है, ऐसा भक्तमाल में कहा गया है। तो इस तरह वो कहती हैं कि विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु वो गिरधर नागर जो हैं, कौन? गिरि को धारण करने वाले। ठीक है, श्री कृष्ण जिन्होंने गिरि को, गिरि मतलब गोवर्धन को, जिन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था, जो नागर हैं, नागर की व्याख्या की जाती है कि नगर में रहने वाला। यहां पर मीरा ने जिस उद्देश्य से नागर का प्रयोग किया है वो है लोगों के हित का, लोगों का भला करने वाला। गिरधर नागर और सहज मिले अविनाशी, वो अविनाशी हैं जो सहज ही मिलते हैं। कैसे सहज? मतलब आप अपने कबीरदास को पढ़ा है सहज, मीरा का सहज और कबीर का सहज दोनों अलग अलग है। मीरा जिस सहज की बात करती हैं वो प्रेम की सहजता है, और कबीरदास जिस सहजता की बात करते हैं वो ज्ञान की सहजता है। तो मीरा कहती हैं अगर प्रेम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रेम करो तो उन्हें वो जो अविनाशी हैं, जो कभी विनष्ट नहीं होते, वो अविनाशी सहज ही मिल जाते हैं। इसलिए वो अंत में कहती हैं कि मीरा के प्रभु, हे गिरधर, हे नागर, तुम सहज ही लोगों को मिल जाते हो, दूसरों को मिल जाते हो, तो मुझे क्यों नहीं मिलोगे? इस तरह करके उन्होंने इस पद में अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। तो बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।